नूर उठो, आ जाओ खाना खा लो। नूर सुबह से कुछ नहीं खाया बेटे, उठ जाओ। नूर, नूर, लुबना, लुबना। जी बहन जी। इनके पास बैठो, ये मुझे लग रहा है बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। इसने सारा दिन कुछ खाया नहीं था, तबीयत ऐसी खराब हो रही थी। मैं खाने के लिए बुलाने आई और बस ये बेहोश पड़ी हुई थी। ये ठीक तो है ना? और ये बताया कि कितना अरसा हुआ है इनकी शादी को? शादी को एक साल, तकरीबन 1 साल हो गया। मामा, where are you? कब से फोन कर रही हूँ बेटे, कहाँ हूँ? फोन ही नहीं उठा रहे हो। मैं सॉरी मॉम, एक मीटिंग में फंस गया था। ऐसी क्या इमरजेंसी बेटे? इतनी परेशान थी, मुझे तो पैनिक अटैक हो रहा था। एक सेकंड में टेक्स्ट हो जाता है। हाँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ, I was badly stuck। डू यू नो कि आप तो चले गए, मुझे लगा कि नूर आपके साथ गई है। इतनी देर के बाद मैं इसके कमरे में गई, ये बेहोश पड़ी हुई थी, पता नहीं कब से। मतलब मैं तो इतनी परेशान हो गई ना, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा मुझे। क्या हुआ? क्यों बेहोश पड़ी हुई थी नूर? मॉम, तो नूर ही बताएगी आपको। क्या हुआ है नूर, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? डॉक्टर क्यों आया था? वो उसामा, we are expecting a baby। मजाक तो नहीं करे ना मेरे साथ? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। कल हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टेस्ट करवाने पड़ेंगे और फिर कंफर्म होगा। रात के इस वक्त कौन आ गया इरम? मम्मी, मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस वक्त दरवाजा खोलना चाहिए। कि ये तो बेल पर से हाथ ही नहीं हटा रहा। मैं दिखती हूँ। छोड़े ना, अंदर चलते हैं। नहीं। तो अम्मी अम्मी ये कौन है? कौन है? कौन? अम्मी कौन हो? मेरे घर में क्यों आ रहे हो इरम? इरम, क्या क्या चाहिए तुम लोग को? क्या चाहिए? हाँ सुनो, क्या चाहिए ये बताओ। छोड़ो मुझे, बेटा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? छोड़ो, चुपचाप बैठो अंदर। मुझे छोड़ो। क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? छोड़ो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? जी फूफो। वो इरम को ले गए। क्या? हाँ, वो दोनों इरम को ले गए अपने साथ। फूफो क्या कह रही हैं? कौन ले गया इरम को? उसामा, बेटा तुम्हें अल्लाह का वास्ते मेरी बेटी को कहीं से ला दो। मेरी इरम को ढूंढ दो प्लीज उसामा। फूफो आप प्लीज परेशान मत हो, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने। आप प्लीज रिलैक्स करें थोड़ा सा, काम डाउन।
और आप प्लीज़ मुझसे इन टच रहिए, मैं तब तक गार्ड्स को भेज रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए तफसील से क्या हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा तुम्हारा? गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बहुत हाथ चल रहे हैं तुम्हारी कबूतरी। तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं आज ही चुकता कर दूंगा। क्या बिगाड़ा? मुझे तुम्हारा खबीस जलील आती है। गाड़ी रोको, मैं तेरी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सामा तुम्हें खुदा का वास्ते मेरी इरम को ला, मेरी बच्ची को ला, कहीं से ढूंढ दो उसको। पप्पू आप हिम्मत रखें प्लीज, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ लूंगा उसे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कैसे हिम्मत रखूं? तुम्हें अंदाजा नहीं है वो गुंडे और मेरी बच्ची। आप फिक्र मत करें, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। पुलिस? पप्पू मेरा एक दोस्त है, वो इस किस्म के केसेस को बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है और यकीन माने पुलिस की मदद के बगैर हम उसे नहीं ढूंढ सकते। तो तुम शारिक से क्यों नहीं पूछते हो? मुझे पूरा यकीन है उसी ने अगवा करवाया है। तुम शारिक के पास जाओ ना बेटा, उससे पता करो। पप्पू शारिक का नंबर ऑफ है और उसकी ना कोई एड्रेस है ना कोई कांटेक्ट डिटेल्स है, मैं उसको किस तरह ढूंढूंगा? आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें, आप मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने दें। इरम, 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 इरम कहाँ है? उसामा, इरम कहाँ है? पप्पू इरम मिल गई। तुम ठीक हो? हेलो, पप्पू इरम मिल गई है, मेरे साथ है। कहाँ? वो खैरियत से तो है ना? वो ठीक तो है ना? मैं ला रहा हूँ उसे घर। ओके। अल्लाह तेरा शाख लाख शुक्र है मेरे बाप का, मेरे बच्चे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र।
बस चुप हो जाओ, पानी पियो। पानी पियो। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और इस घटिया इंसान के खिलाफ केस करवाता हूँ फ्रॉड का। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे पप्पू, आप फिक्र ना करें। नहीं उसामा, इसकी जरूरत नहीं बेटा। नहीं पप्पू, जरूरत है। मेरी इरम खैरियत से मेरे पास वापस आ गई, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे पप्पू, आप बात को समझ नहीं रही। वो इंसान क्रिमिनल है। बात फाइनेंशियल फ्रॉड से शुरू हुई थी और अब उसने इरम तक को किडनैप कर लिया है। आप मजाल देख रही हैं उसकी? और अगर उसको इस तरह आजाद छोड़ा तो दोबारा कोई घटिया हरकत करेगा। इसका बस एक ही हल, कि हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां वो हम तक पहुंच ही ना सके। तो मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। आप एक चोर को खुला आजाद छोड़ना चाहती हैं और खुद चोरों की तरह छुपना चाहती हैं। क्या आप जानते हो उस मुजरिम का ठिकाना? क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? या आप उसका असल नाम जानते हैं? कुछ नहीं जानते ना? हमें कुछ भी नहीं पता, अम्मी कुछ नहीं कर सकते। इरम, ये काम पुलिस का है, ये उनकी जॉब है, वो उसे ढूंढ लेंगे। और इस सब में जो बदनामी होगी, क्या पहले कम बदनामी हुई है? पप्पू, बदनामी का डर तो गैरों से होता है ना। आपने मुझसे भी सच छुपाया है यार। मुझे भी आधी अधूरी बात बताइए। खुदा ना खास्ता इरम को कुछ हो जाता, वो ना मिलती तो क्या होता? इस अंधेरी रात की तरह अल्लाह ने मेरा और मेरी बेटी का भी पर्दा रख लिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों बज़िद हो कि ये खबर मीडिया और अखबारात में जाए। एक बार फिर पूरे खानदान को मेरे इरम के बारे में अपनी सोच के मुताबिक राय कायम करने का मौका मिल जाएगा। और वो आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उसामा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। तुम अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें किसी महफूज जगह पर पहुंचा दो जहाँ मैं अपनी इरम के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सकूं।